अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। सड़क कभी सीधी नहीं होती, कुछ देर बाद मोड़ आ ही जाता है। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है। धैर्य बनाए रखो, मोड़ आएगा ज़रूर। हर खेल जीता जाए ये ज़रूरी नहीं, पर अपनी हार से हमेशा कुछ सीखा जाए ये ज़रूरी है। जीवन में कभी भी अपने आप से मत हारना, क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जो इस दुनिया को बदल सकते हो। जीवन में आगे बढ़ने वाला इंसान कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला इंसान जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। जीवन में अकेले चलना कहीं ज़्यादा बेहतर है बजाय उस भीड़ के पीछे चलने के जो हमेशा गलत रास्ते पर होता है। ना किसी को परेशान कीजिए और ना किसी को हैरान कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, लेकिन आप मुस्कुराकर उसे छोड़ दीजिए। हमारी सफलता कभी भी हमारी हाइट, बॉडी या लुक पर निर्भर नहीं करती। सफलता हमेशा ज्ञान और हमारी बुद्धि पर निर्भर करती है। आप वापस नहीं जा सकते और जीवन की शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहाँ तक है वहीं से शुरुआत करें तो आप अंत में सब कुछ जरूर बदल सकते हैं। सब्र करो, कोशिश करो, संघर्ष करो। जब तक जीत न मिल जाए तब तक रुको मत। जीवन में हमेशा एक चीज़ किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीज़ें पाने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इंसान की किस्मत भले ही भी उसे हरा सकती है, लेकिन उसकी बुलंदी हौसलों को कभी भी हरा नहीं सकती। अगर अपने जीवन में सफल होना चाहते हो तो अपने व्यवहार में बचपन और आपके कार्यों में जवानी और अनुभव में वृद्धि का एहसास ज़रूर होगा। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उस कार्य को सफलतापूर्वक खत्म कैसे किया जाए इस पर विचार करना जरूरी है। सिर्फ नौकरी से आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी। अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं तो आपको एक अच्छे कर्म करने ही पड़ेंगे। अपनी ज़िंदगी से कभी निराश मत होना दोस्त, क्योंकि ज़िंदगी कभी भी और कहीं भी एक अच्छा मोड़ ले सकती है। अब हमारे पास चैन से सोने का वक्त नहीं है दोस्त, क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी में नींद बेचकर कुछ ख्वाब खरीदने हैं। अगर जीवन में सफलता की उड़ान भरना चाहते हो तो कभी भी किसी के भरोसे मत रहना। जो आपसे जलते हैं अगर उनको जलाना चाहते हो तो इससे सबसे सरल रास्ता है कि हमेशा शांत रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। संसार सिर्फ लोगों की सफलताओं को देखता है, उस पर सफलता को पाने के पीछे संघर्ष को कभी नहीं देखता। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वह खुद को कमज़ोर समझता है। यकीन मानिए, जो आप कर सकते हो वो आपके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। जीवन में सफलता पाने के लिए जब तक आप खुद को प्रोत्साहित नहीं करोगे तब तक आप कभी भी एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते। अच्छे लोग हमेशा आपको खुशियाँ देंगे, लेकिन जो बुरे लोग होते हैं वो हमेशा आपको सबक देंगे। अपने हर कार्य में अपने सर्वोच्च प्रयास कीजिए। क्या पता आपका कौन सा कार्य आपकी कामयाबी को सफलता दिला दे। याद रखना दोस्त, हम वक्त की रफ्तार के साथ कभी नहीं बदलेंगे। हम जब भी मिलेंगे 1000 मिलेंगे, लेकिन अंदाज थोड़े अलग मिलेंगे। जीवन में समय के भरोसे कभी मत बैठो, क्योंकि किस्मत के भरोसे रहने वाले हाथ खाली हो सकते हैं, पर मेहनत पे भरोसे रखने वाले हाथ कभी खाली नहीं होते। जीवन में कभी कभी लोगों को दिलों में नहीं, उनकी औकात से ज़्यादा होना चाहना जरूरी है। जब सारा संसार आपको कमज़ोर समझने लगे तब इस बात को समझ जाइए कि वक्त की यही मांग है कि आप जीत कर दिखाना पड़ेगा। जीवन में एक बात याद रखना, अगर इस संसार में उम्मीद लगा कर रखोगे तो या तो हारोगे या फिर निराशा पाओगे। अगर खुद से उम्मीद लगा के रखोगे तो जीवन में कभी भी आप हार नहीं सकते, बल्कि सीखते ही रहोगे। पूरी दुनिया क्या कहेगी, क्या सोचेगी, क्या समझेगी, इन सब बात को छोड़कर सोच समझकर अपनी ज़िंदगी को सुकून का नाम दो। इस संसार में बुराई का होना भी अवश्य है, क्योंकि अगर हर कोई अच्छा करेगा तो बुराई का पता कैसे चलेगा। जो इंसान जीवन में मेहनत करना जानता है वो किस्मत की गुलामी कभी नहीं करेगा। ऊपर वाले की न्याय की चक्की में न्याय जरा धीमे पिसता है, पर याद रखना पिसता बहुत अच्छे से है। दूसरों पर भरोसा करना अच्छी बात है, पर कभी कभी भरोसा करने में हमें भी सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे खुद के दांत ही हमारी जीभ को काट लेते हैं। मनुष्य को इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि उसे जीवन में किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इस बात की गलतफहमी भी नहीं होनी चाहिए कि उसकी ज़रूरत हर किसी को होगी। इस कथन में कोई भी संदेह नहीं है कि जो भी मनुष्य मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता है और मेरा स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्यागता है, वह मनुष्य धाम से वश में आ जाता है। ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म रूपी बीज बोता है भविष्य में उसे वही प्राप्त होता है। हर मनुष्य को अपने ईश्वर पर
अटूट विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि अर्जुन ने भी युद्ध भूमि से जाने से पहले श्री कृष्ण को ही चुना था। मनुष्य अपने जीवन में जब तक डरता रहेगा तब तक मनुष्य कभी भी जीवन में बड़ा फैसला नहीं ले सकता है। मैं इस संसार के हर प्राणी को एक समान भाव देखता हूँ, ना कोई मुझे अधिक पसंद है और ना कोई मुझे कम पसंद है। जो भी मेरा श्रद्धापूर्वक और प्रेम भाव से आराधना करता है उन सभी के अंदर मैं वास करता हूँ और उनके जीवन को उनके कभी ना कभी दर्शन जरूर कराया होगा। हमारे साथ जो कुछ हुआ है वो अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छा होगा और हमें इस पल में जीना चाहिए, बल्कि भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। जीवन में बिना किसी कर्म को किए किसी फल की आशा करना इंसान की सबसे बड़ी भूल है। असफलताओं के तालों को खोलने के लिए इंसान की सिर्फ 2 ही चाबी होती है। पहली चाबी तो वो दृढ़ संकल्प बनाती है, दूसरी चाबी वो जो उसे परिश्रम करना सिखाती है। जिस प्रकार प्रकृति में समय समय पर बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी सुख दुख इस बदलाव की तरह ही होता है। अगर आशा रखेंगे तो हम सफल हो जाएंगे और आशा नहीं रखेंगे तो हम असफल हो जाएंगे। कोई भी मनुष्य जन्म से महान नहीं होता, बल्कि अपने कर्म से महान होता है। इसलिए कर्म पर ध्यान दें, जन्म पर नहीं। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से कभी नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो वो कह सकता है वो शब्दों से कभी भी बयां नहीं कर सकता। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वो हमारे लिए प्राप्त है, यही एक अटल सत्य है। इस संसार में हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो आज हमारा है वह कल किसी और का होगा। इसलिए हम अपने जीवन में जो भी करते हैं उसे पूरी श्रद्धा के साथ अपने भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। इंसान को जीवन में अपनी इच्छाओं के अनुरूप जीने के लिए जुनून की आवश्यकता होती है, वरना हर इंसान की परिस्थितियाँ हमेशा अलग अलग होती है। जीवन की सफलता हर उम्र छोटी प्रयासों का योग होता है, जिससे मनुष्य रोज करता है। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय ही हमारा रोग है, वरना हम सारी शक्तियों से अकेले ही लड़ सकते हैं। इंसान के जीवन में आने वाला बुरा समय उस आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं की आभास करा देता है और उन क्षमताओं को बढ़ा देता है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उस पर मोह क्यों करना। इस पृथ्वी की हर सुगंधित मधुरता में ही मैं हूँ, अग्नि भी मैं हूँ और ज्वाला भी मैं हूँ, और मैं भी सभी प्राणियों का जीवन हूँ। इस सन्यासियों का आत्मसंयम भी मैं हूँ। ये कहना श्री कृष्ण का है। जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता तो उसका मन उसके लिए हमेशा शत्रु की तरह ही काम करता है। मनुष्य के चरित्र का निर्माण वह खुद करता है, चाहे उसका आत्मविश्वास से करे या लोगों को दिखा कर करे। हर वह मनुष्य जो अपने पूर्ण विश्वास के साथ अपने देवता की पूजा करता है या इच्छा रखता है, मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ। ईश्वर की शक्ति मनुष्य के होश और भावनाएं और मन की गतिविधियों पर ध्यान रखता है। जो मनुष्य सदैव दूसरों को संवेद करता है उस मनुष्य को किसी भी लोक प्रशंसा या सफलता का हासिल नहीं कर सकती। बुद्धिमान व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कर्मों को और अपने ज्ञान को हमेशा एक रूप देखता है। बुद्धिहीन व्यक्ति के लिए सोने और गंदगी में कोई भी फर्क नज़र नहीं आता। मैं अपने कर्मों से बंधा हुआ नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मेरा द्वार किए गए कर्मों पर प्रतिफल इच्छित होता है। ईश्वर के किए गए कर्मों पर प्रार्थना से इंसान की परिस्थितियाँ और दिक्कत बदले ना बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आते हैं। हमें खुद सोचना चाहिए कि खुद में बदलाव लाना कितना कठिन होता है, तो फिर क्यों हम दूसरों में बदलाव लाने की सोचते हैं। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए जो प्रेरणा स्रोत है वो किसी हमारे विचार से ही होता है। इसलिए हमें साफ बड़ा सोचना चाहिए और जीत के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। श्री कृष्ण पर इतना भरोसा है और उनकी इतनी भक्ति करो कि जीवन में कभी भी हम पर संकट आए तो पहले श्री कृष्ण उसका सामना करे, उसके बाद हम पर आए। अगर बुरी मानसिकता वाले मनुष्य सिर्फ समझने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी भी महाभारत नहीं होने देते। जिस प्रकार दीपक में तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के कर्म जब क्षीण होने लगते हैं तब मनुष्य का भाग्य भी नष्ट हो जाता है। इस पृथ्वी पर ऐसी कोई भी इंसान नहीं है जिसको प्रॉब्लम ना हो, और इस दुनिया में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका समाधान ना हो। इंसान व्यर्थ काफ़ी ताकतवर होता है और यही उसकी वजह है कि कभी कभी हमारे शत्रु हमारे मित्र बन जाते हैं और हमारे लिए शत्रुता बना लेते हैं।
याद रखना, जीवन में कभी हताश ना होना सफलता का मूल मंत्र होता है। मनुष्य का उत्साह ही उसके कर्मों को करने के लिए प्रेरित करता है और उसका उत्साह ही उसके कर्म को सफल बनाता है। जब इंसान सफल होता है तो उसकी सफलता उसका परिचय देती है, और जब इंसान असफल होता है तो उसकी असफलता ही उसका परिचय देती है। अगर हमारे मन में उत्साह और संतोष होगा तो यकीन मानिए कि आपके लिए स्वर्ग की प्राप्ति से भी बढ़कर होगा। इंसान के मन का संतोष ही उसका सबसे बड़ा सुख होता है। यदि प्रेम को समझना है तो तन से नहीं बल्कि मन की आंखें खोलो, क्योंकि सच्चा प्रेम रूप से नहीं बल्कि भाव से जुड़ा होता है। जो केवल अपने सुखी से सुख होता है और अपने दुख से दुखी होता है तो वो दूसरों के सुख या दुख को कभी भी देख नहीं सकता। यदि तुम किसी को पसंद करोगे तो उसको पकड़ के रखोगे, और यदि उससे प्रेम करोगे तो उससे हमेशा मुक्त छोड़ दोगे। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो, और इस संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। कोई आपका साथ न दे तो निराश मत होना, क्योंकि प्रभु ने बड़ा हमसफर कोई भी नहीं होता। दुनिया प्रेम की सबसे खूबसूरत चीज़ है, जिसे न देखा जा सके, जिसे न छुपाया जा सके, इसलिए दिलचस्प दिल से महसूस किया जा सकता है, वो प्रेम है। किसी इंसान से कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से आपको हमेशा के लिए बुरा न समझे। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। आज तो दर्द आप सह रहे हो, कल वही आपकी ताकत बन जाएंगे। दिन में एक बार अपने आप से बात करो, वरना तुम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण आदमी से दूर हो जाओगे। जब समस्याओं पर ध्यान लगाओगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा। जब लक्ष्य पर ध्यान लगाओगे तो समस्याएं दिखना बंद हो जाएगी। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ भी सीखते नहीं हैं। जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना वह आपका मुकाबला कभी भी नहीं कर सकता। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि बहुत सी उलझनों की संकट मुस्कुराहट दूर कर देती है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसे त्याग दो, चाहे वो विचार हो या फिर किसी का साथ हो। पिता की सफलता पुत्र को ज्ञान देती है और पुत्र की सफलता पिता को ज्ञान देती है। यदि मन और शरीर की शक्ति का निर्धारण पूरी तरह से किसी भी कार्य में किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से बेहतर है कि आप अकेले ही खड़े रहे। खुद को कमज़ोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। अगर आप गुजरते हो तो उठने का प्रयास भी करो, लड़े, पूरी वफादारी से अपना कर्तव्य निभाओ, बाकी सब उस श्री कृष्ण पर छोड़ दो। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इस सबसे जितना दूर रहोगे उतना ही आप खुश रहोगे। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए न तो अपने बल का अहंकार करें और न ही अपने धन की प्रकाष्ठा करें। जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही होगा, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, बल्कि वर्तमान में जियो। जीवन के 3 मंत्र: आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए और दुख में कभी भी निर्णय मत लीजिए। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। अहंकार में डूबा इंसान को न तो दुख की गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों की कभी भी अच्छाइयाँ दिखाई देती हैं। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझो और तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुख को अंत कर सकता है। अगर परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा भी अवसर दिया है तो सुधार लाओ, क्योंकि गलतियाँ हर बार माफ़ नहीं होती। भगवान को मंदिर से ज़्यादा मनुष्य के हृदय में पसंद है, क्योंकि मंदिर में मनुष्य की चलती है और हृदय में भगवान की चलती है। हम वह है जो हम सोचते हैं। हमारा हृदय हमारे विचारों के साथ हुआ है। अपने विचारों को दुनिया के हिसाब से नहीं बल्कि उस श्री कृष्ण के हिसाब से बनाओ। बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है ये कोई भी सही से नहीं जानता। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे क्यों ना हो, अच्छे वक्त में या बुरे वक्त में साथ छोड़ ही देते हैं। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता वो इंसान जीवन में कभी भी कामयाब व्यक्ति नहीं बन सकता। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। जो सोच समझ कर ही कर्म करे, क्योंकि कर्म अच्छा हो या बुरा उसका फल एक न एक दिन मिलता जरूर है। मैंने सबको हीरा बनाया है, केवल फ़र्क इतना है
कि जो घिसेगा बस वही चमका जाएगा। ये श्री कृष्ण कहते हैं जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसके विषय में चिंता करने से आप कभी भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। भरोसा दूसरों पर रखोगे तो गम ही मिलेगा, भरोसा खुद पर रखो, देख लेना एक दिन सफलता आपके कदमों में होगी। अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों हमारे अंदर ही हैं, हम जिनका प्रयोग अधिक करते हैं वो निखर कर हमेशा बाहर आता है। ये बात हमेशा याद रखना, जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसके विषय में कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता अगर हम करेंगे तो हमें कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्वयं से लड़ता है उसे कोई भी कभी भी हरा नहीं सकता है। अहंकार मन को खा जाता है, इसलिए कभी भी अहंकार न करें। ज़िंदगी में जो भी करना है खुद के दम पर करना सीखो, क्योंकि दूसरों के सहारे कभी भी नाव पार नहीं चलती। जिस तरह मौसम में परिवर्तन आता है ठीक उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता ही रहता है और जाता ही रहता है। तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर बाकी सब तो उस श्री कृष्ण पे छोड़ दो, वो सब देख लेगा। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तब श्री कृष्ण कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देते हैं। जिस व्यक्ति का विश्वास अपने प्रभु पर हर परिस्थिति में बना रहता है, ईश्वर भी उसी व्यक्ति का विश्वास किसी परिस्थिति में तोड़ते नहीं है। 3 चीज़ें लंबे समय तक छिपी नहीं रह सकती, सूर्य, चंद्र और सत्य। जब इंसान बिना छवि के कोई ताला नहीं बनता, वो भी फिर श्री कृष्ण ऐसी समस्याओं का निर्माण कभी भी करते ही नहीं है। ज़िंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो वो अपने ही वजन से डूब जाता है। भाग्य के दरवाजे पर सिर पीटने से बेहतर है कि कर्मों का तूफान पैदा करे और खुलकर जिए। कोई भी कठिनाई मनुष्य के साहस से बड़ी नहीं होती। हार तब होती है जब मनुष्य अपने साहस से और खुद अंदर से हार जाता है। हे पार्थ, जिसमें सच बोलने का साहस होता है, याद रखना सबसे नफरत का पात्र भी वही ज़्यादा होता है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान न हो। वास्तव में लोग आपको महत्व देने और कोई रिश्ता नहीं जानने की कोशिश करते हैं। दूसरों को पीड़ा देख कर जो व्यक्ति सच में निराश हो जाए, याद रखना वो भी श्री कृष्ण का एक भक्त ही होता है। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ न बोले, अच्छे कर्म करें, देखना वो आपका परिचय खुद ब खुद देगा ही। समय जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, बदलता जरूर है। इसलिए अच्छे समय में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में सब आपका साथ छोड़ दे। किसी को अपना बना लेना नहीं, खुद किसी का बन जाना भी एक प्रेम है। किसी से प्रेम पाना भाग्य की बात है, परंतु किसी से आप प्रेम करते हैं उसका प्रेम पाना सौभाग्य की बात है। हर कोई कहता है पत्नी सिर्फ तकलीफ देती है, कभी किसी ने ये नहीं कहा तकलीफ में हमारा साथ भी सिर्फ वही देती है। अपने जीवन की कलम को कृष्ण के हाथ में थमा दो, वो आपके जीवन को बहुत सुंदर तरीके से लिख कर दिखाएंगे। कुछ खोकर लौटे या न लौटे, ये आपका कर्म अवश्य लौटाता है, फिर चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा हो। अपने बुरे समय में ईश्वर और समय दोनों पर विश्वास रखें, क्योंकि समय कोयले की तरह ही होता है जो आपको हीरा बना देता है, और ईश्वर रंग की तरह होता है जो एक पल में आपको राजा बना देता है। एक व्यक्ति कठिनाई के कारण अकेला हो जाता है, लेकिन केवल कठिनाई आने पर अकेला व्यक्ति मजबूर होना सीख जाता है। हमारी सोच ही हमारे कर्मों का निर्धारण करती है, इसीलिए हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा होगा। हम क्यों किसी का बुरा चाहकर अपना कर्म खराब करें। जिस प्रेम में प्रमाद देना पड़े वह प्रेम नहीं, प्रेम को प्रमाद नहीं समझने की ज़रूरत होती है। हे अर्जुन, मैं व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों के कल्याण की जिम्मेदारी लेता हूँ, जो हमेशा मुझे स्मरण करते हैं और याद करते हैं। जीवन में हर मौके का फ़ायदा उठाओ, मगर किसी के भरोसे का फ़ायदा मत उठाओ। दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपना जीवन बर्बाद मत करो, कृष्ण को प्रभावित करो, क्योंकि वो आपके सारे प्रमाण को प्रमाणित कर सकता है। जीवन में हमेशा उनसे दूर रहना जो आप में कमियां खोजते हैं, क्योंकि कमियां कभी भी इंसान में होती नहीं। जो रिश्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उससे कोई भी बंद नहीं कर सकता। इंसान कहता है, हे भगवान, तू मेरी दुआ उस वक्त क्यों नहीं सुनता। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, मैं तेरे गुनाहों की सज़ा भी तो उसी वक्त देना चाहता हूँ। हर समय का हल
ढूंढा जा सकता है अगर शांत दिमाग से विचार करें तो। यदि आपको किसी रिश्ते से निराशा मिलती है तो कृष्ण के साथ रिश्ता बनाएं, आपको कभी भी निराशा नहीं होगी। कृष्ण कहते हैं अहंकार मत करना किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या फिर पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो भी पीछे छूट गया उस पर शोक मनाने की जगह पर जो आपके पास है उसका आनंद उठाइए। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छी चीज़ें आपके जीवन में वापस लौट कर आती हैं। परेशानियों में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ उसे अपना साथ भी दें, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है लेकिन कभी भी साथ गलत नहीं हो सकता। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर है कि आप उसे कितना महत्व देते हैं। बड़ा आदमी वही है जो अपने पास बैठे इंसान को कभी भी छोटा महसूस ना होने दे। अपने माता पिता को अपने से अज्ञानी समझना यही आपकी सबसे बड़ी भूल है। क्रोध हो या आंधी हो, जब दोनों शांत हो जाते हैं तभी मालूम होता है कि कितना नुकसान हुआ है। सांप घर में दिखाई दे तो लोग डंडे मारते हैं और शिवलिंग पे दिखाई दे तो लोग दूध पिलाते हैं। लोगों का सम्मान आप निर्भर नहीं करते बल्कि उसका स्थान निर्भर करता है कि वो किस स्थान पर है। कमज़ोर तब रुक जाते हैं जब वे थक जाते हैं और विजेता तब रुक जाते हैं जब वो जीत जाते हैं। भक्ति और भरोसा इतना करो कि संकट हम पर आए और चिंता श्री कृष्ण को हो। यदि आपको किसी रिश्ते से निराशा मिलती है तो आप कृष्ण के साथ रिश्ता बनाएं, आपको जीवन में कभी भी निराशा नहीं मिलेगी। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो पहले कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से कुछ बेहतर ही सोच रखा होगा। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर कर देता है। अपने जीवन की कलम को कृष्ण के हाथ में थमा दो, वो आपके जीवन को सबसे सुंदर कहानी लिखकर दिखाएगा। प्रयास आखिरी सांस तक करना चाहिए, चाहे वो लक्ष्य का हो या फिर अनुभव का। बुरे वक्त में कंधे पर रखा हाथ कामयाबी पर आराम से पहुंचा ही देता है, चाहे वो हाथ श्री कृष्ण ने ही क्यों न रखा हो। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं होता, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को ही काटा जाता है और टेढ़े पेड़ों को हमेशा छोड़ दिया जाता है। अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले खुद की उंगली पर ही लगाना होता है। छोटी छोटी खुशियाँ ही तो जीवन का सहारा बनती है। इच्छाओं का क्या है, वो तो हर वक्त बदलती रहती है। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा कभी भी नहीं बदल सकते। इसलिए सुकून से अपनी ज़िंदगी को खुश रखें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करें। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान अपने अंदर जगाओ और कुछ ऐसा करके दिखाओ जैसा लोगों ने आपके प्रति सोचा भी ना हो। कोई भी कठिनाई मनुष्य के साहस से बड़ी नहीं होती। हार तब होती है जब मनुष्य अपने साहस से हार जाता है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से सारा संसार बना हुआ है। दगा किसी का सगा नहीं होता। जहाँ मतलब खत्म होता है वहीं दगे की शुरुआत होती है। इंसान को उसके कर्म नहीं, कर्म के पीछे की इच्छाएं बांधे रखती हैं, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही इंसान दिक्कत में आ जाता है। किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे खुश करते हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। रिश्तों में नियमित दूरियां बनाए रखो, वरना अनियमित दूरियां इंसान को दूर कर देती हैं। मनुष्य को अपने विश्वास निर्मित होना चाहिए, दूसरों के विश्वास पर नहीं, क्योंकि दूसरों का विश्वास ज़्यादा देर तक टिका नहीं रहता। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत नकारात्मक लोगों से हो। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते बल्कि हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं हैं बल्कि करने पड़ते हैं। अपने मन और आत्मा को कर्म करें और प्रेम करें तो जीवन आनंदित हो ही जाएगा। लेकिन याद रखना, इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना किसी को मिलेगा। मुश्किल घड़ी में अपने नहीं जब काम आते तब बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस दुनिया में सब कुछ खोने योग्य है, केवल ज्ञान है जो सिर्फ
पाने योग्य है। हमें चिंता नहीं खुद की, बल्कि चिंता हमारी है, हमारे प्राणों की, जो लोग इसे भी छीन लेना चाहते हैं। जीवन में वाणी को समय से अच्छा बनाना चाहिए, वरना वाणी एक ऐसी चीज़ है जो आपको कभी भी गलत साबित कर सकती है। प्रेम का कोई अंत नहीं होता, यह विरह से बढ़कर है और आंसू से फैलता है। कभी ग्वाला, कभी मुरलीधर, कभी सुदर्शन चक्रधारी है वो, दयालु और द्रौपदी की साड़ी है वो। सुनो प्रिय, सारी जिंदगी आपका इंतज़ार किया है मैंने, तो आपकी गैर मौजूदगी में भी आपसे प्यार किया है। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो तुम्हारे साथ, पर यकीन रखना इसमें भी ईश्वर ने कुछ ना कुछ अच्छा सोच रखा होगा। दूसरों के कर्मों का श्रेय स्वयं लेकर आप ज्येष्ठ बन सकते हैं, यानी कभी भी सत्य नहीं कर सकते। इश्क कोई जंग नहीं जिसे जीतना जरूरी है, इश्क एक कहानी है जो अधूरी होकर भी पूरी है। इंसान समय और अपनी सहूलियत के हिसाब से ही शब्द का प्रयोग करता है। रिश्ते बड़ी शिद्दत से बुनने पड़ते हैं, बारीकी रेशमी धागों की तरह कारीगिरी करनी पड़ती है। प्रेम के रंग में रंग लो जीवन सारा, यह प्रेम ही है जो लोक परलोक का सहारा। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, बनना है तो बाहर से अच्छा बनो, अंदर से तो आप जानते ही हो कि आप कैसे हो। यदि आपके पास कोई समस्या आती है तो उसका समाधान खोजो, उससे दूर मत भागो, क्योंकि दूर भागोगे तो समस्या बढ़ेगी, कभी भी खत्म नहीं होगी। तेरे जरा से दूर जाने पर सारा साथ छोटा छोटा सा लगता है। कितना भी डालो प्रेम बंसी में, ये ज़िंदगी अधूरा टूटा सा लगता है। हर कीमती चीज़ को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। इनमें से माँ बाप का प्यार भी एक है। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है, भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है, बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। यदि दुनिया एक पाठशाला है तो ईश्वर उसके गुरु है, इस बात को हमेशा याद रखें। जहाँ विश्वास है वहाँ कभी भी सबूत लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, बस उसको खुद पर विश्वास होना चाहिए, दूसरों पर नहीं। हम कृष्ण के हैं और कृष्ण हमारे हैं, हम सब कान्हा के हैं और कान्हा के ही सहारे हैं। जीवन में आधे दुख इस वजह से भी आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी है जिनसे हमें रखनी भी नहीं चाहिए। जिस दिन हमारा मन राधा कृष्ण को याद करेगा, उनमें दिलचस्पी लेगा, उसी दिन हमारी सारी परेशानियां एक ब एक खत्म हो जाएगी। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब कुछ तुम्हारा है और सब कुछ श्री कृष्ण राधे राधे है। खुशियाँ मन की एक स्थिति है, बाहरी दुनिया से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। दुष्ट लोग अगर समझाने के पात्र होते तो समझ जाते हैं, लेकिन यकीन मानो अगर लोग समझते नहीं तो महाभारत होती नहीं।